तो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस तरह से आप सेलर्स के जोन को पहचान सकते हैं और किस तरह से आप बायर्स के जोन को पहचान सकते हैं। और जहां पर आप सोचते हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, वहां पर वो लोग खरीदने की सोचते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। यहाँ पर आप देखिए, मार्केट ने, अच्छा इससे पहले चलते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ फॉल हुआ था। ठीक है, ये आप देख लो, मार्केट यहाँ से कुछ फॉल हुआ था। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ये फर्स्ट टॉप बनाया 23,800 पे। ठीक है, इसने फर्स्ट टॉप बनाया था, इसे आप ध्यान रखना। वापस नीचे आया, उसके बाद वापस रिकवरी की, ये सेकंड टॉप बना दिया। ठीक है, डबल बॉटम बन गया, सॉरी डबल टॉप बन गया। अब यहाँ से तो कन्फर्मेशन था कि भाई यार बड़ी सेलिंग आने वाली है। यानी अगर इसका ये जो नेक लाइन है, अब अगर यहाँ तक का देखें तो आप देखिए कि 21,900 से 23,900, यानी तकरीबन 2,000 पॉइंट। तो यहाँ पर अगर मैं 21 से 19,900 ले लूँ तो तकरीबन ये जोन हो जाता है। इसका कन्फर्मेशन अगर मिले, क्योंकि ग्रेप डाउन ओपनिंग थी तो कन्फर्मेशन लगभग मिल चुका था, तो इसका देखें तो यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए था। लेकिन मार्केट आया है क्या? नहीं आया। मार्केट ने ओपनिंग के साथ ही बड़ी मूव देनी स्टार्ट कर दी। गैप अप ओपनिंग, उसके बाद वापस गैप अप ओपनिंग, उसके बाद फिर से गैप अप ओपनिंग, और फिर गैप अप ओपनिंग के साथ बड़ी रैली। और ये करते हुए जो अपना सेलिंग जोन था उसको इसने काट दिया, और फिर धीरे धीरे करके एक महीने भर में मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के लिए जा रहा था। यानी आप समझिए कितना बड़ा ट्रैप था कि मार्केट में यहाँ पर बायर्स बैठे थे और यहाँ पे सेलर्स। जब रिटेलर ट्रैप होता है ना, तब ही बड़ा पैसा बनता है सेलर्स का, जो बड़े FII हैं। तो ये चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता, आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे। अब आप एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मार्केट लगातार एक जोन में धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। ठीक है, बड़ी ग्रीन कैंडल आई, तब ज़्यादातर लोगों को लगा कि भाई मार्केट यहाँ से वापस ऊपर निकल जाएगा। उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल वापस आ गई साथ में। अब यहाँ पे फिर डोजी बनी। तो यार, जो अपने जैसे ट्रेडर होते हैं तो चलो ट्रेडर तो बना लेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो क्या सोचता है कि यार भाई मार्केट यहाँ पे जैसे फॉल होने वाला है, तो वो एक मेंटेलिटी बना लेता है कि यार अपने को सिर्फ यहाँ पे जो मिल रहा है वो ले लो और निकलो यहाँ से। और जब वो बेचता है तो मार्केट फिर अपने ऑल टाइम हाई के लिए जाता है, जबकि ये गया यहाँ से। अब आप देखिए, यहाँ पे लास्ट टाइम इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ख़रीदारी की, यहाँ पे की, इस जोन में की। ब्रेकआउट हो गया था क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई थी 2 बार। ठीक है, 3 बार हो गई थी इस कैंडल को मिला के। तो यहाँ पे इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट फिर डाउन आया और एक बड़ी सेलिंग आई गैप अप ओपनिंग के बाद भी। तो लोगों को क्या लगा कि यार यहाँ से बस वापस मार्केट तो जोन में आ चुका है और क्रैश कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग। तकरीबन आप देखिए 24,800 यानी 24,900 से 24,450, यानी तकरीबन 500 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग। ये ज़्यादातर लोगों के माइंड में एक डर क्रिएट करता है। जब एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो लोगों को लगता है कि यार भाई अब यहाँ से तो मार्केट क्रैश कर जाएगा, और हमने तो यहाँ पे बाइंग की थी, अब मार्केट कब रिकवर करेगा, फिर ये तो क्रैश करेगा, और लोग यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करते हैं। वहीं पे आप देखिए, इसी जोन पर उन्होंने बाई करने का स्टार्ट किया। ओपनिंग से ही बाइंग आई और वापस मार्केट जहाँ पर क्लोजिंग दी थी वहाँ पे दूसरे दिन ही वापस वहाँ पे पहुँच गया। वापस यहाँ पे कुछ टाइम रुका, फिर लोगों को लगा सेलिंग आएगी, फिर लोगों ने बेचना स्टार्ट किया और FII ने अपना प्रॉफिट बनाया और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, और वापस अपने इस जोन को तोड़ने के बाद अपने ऑल टाइम हाई के लिए चला गया। जब इसने वापस अपने ऑल टाइम हाई के लिए जाते हुए बड़ी बड़ी कैंडलें बनाई तो लोगों को लगा यार फिर यहाँ से वापस मतलब मार्केट और जाएगा ग्रीन के लिए, मतलब अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा 26,200 को। तो यहाँ पे फिर उन्होंने बड़ी रेड कैंडल बनानी स्टार्ट कर दी। अब एक चीज़ समझिए, वापस वही ट्रैप बनने जा रहा है मार्केट में। अगर अभी तक की बात आप लोगों को समझ में आई हो तो आप अभी भी होशियार बन सकते हैं कि मार्केट में इतनी बड़ी, कल जो थी मतलब परसों मार्केट में एक थोड़ी सी गिरावट, उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग और फिर सेलिंग, ये उन लोगों का दिखावा है सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट में अब हो क्या रहा है। अब आपको लगेगा एक बार फिर मार्केट यहाँ आते हुए, ठीक है, 25,000 राउंड लेवल। मैं के बोल रहा हूँ आपको, अगर मार्केट 24,800 दिखे तो आप दे दनादन खरीदिए। यहाँ पर ख़रीदने का फ़ायदा ये है कि मार्केट यहाँ से फिर, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली कि भले आप अपने रिस्क को मैनेज रखना है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ,
यहाँ पे मार्केट अपने ग्रीन कैंडल बनाते हुए कंटिन्यू करेगा और अपने ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा। और ये जो लेवल है, अगर मार्केट यहाँ 24,800 जाता है ना, 25,800 आने में इसको सिर्फ 3 से 4 दिन लगेंगे। अगर पहले इस लेवल को जो अगर इसने टच कर दिया ना 24,800 900 को, तो यहाँ से 25,500 600 तक आने में इसे सिर्फ 3 से 4 दिन लगेंगे मैक्सिमम। मार्केट यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1-2 दिन चाहे भले ही यहाँ पे रुक जाए, उसके भी बाद ये वापस अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा और मतलब ऑल टाइम हाई के लिए तो चला जाएगा। 26,200 टच करने ही वाला है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, मैं इस जोन में ख़रीदने वाला हूँ। तो बस आपसे यही उम्मीद है कि प्लीज़ आप अपने रिस्क को मैनेज रखें। जितना आपका रिस्क मैनेजमेंट है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट करें और बस ब्लाइंडली किसी की भी चीज़ को फॉलो ना करें, ठीक है। अपने आप को हमेशा हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रखें और जैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति के लिए आप हमेशा तैयार रहें। आपको मार्केट में लॉस हो सकता है, यहाँ पे कोई भी भगवान नहीं है, मुझे भी हुआ है, आपको भी हो सकता है, ठीक है। हमेशा आप ध्यान रखें और जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही लें। बाकी मार्केट किस तरह से जाता है आप लगातार मेरी वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जो लोग मेरी पिछली लगातार वीडियोज़ रोज़ाना देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि जितना हम एनालिसिस कर रहे हैं 80 to 90% एनालिसिस करेक्ट जा रहा है हमारा। और अगर आपको यकीन नहीं तो आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियो और चार्ट से आप मिलान कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया और सीखने को जो अगर मिला हो और ट्रेडिंग वास्तव में अगर आप सीखना और करना चाहते हैं तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल पे जो वीडियोज़ है समय निकाल कर उनको ज़रूर देखें और उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।